नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आए हैं वो LED टीवी पे लेके आए हैं कि LED टीवी का जो सर्किट होता है वो किस तरीके से वर्किंग करता है और कौन कौन से वोल्टेज उस पर बनते हैं, वो आपको प्रॉपर मैं आपको बताऊँगा कि एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू और PCB पे आपको मल्टीमीटर से चेक कराऊँगा, जिससे कि आपको आइडिया हो सके कि कौन कौन से वोल्ट बनते हैं और आप आसानी से LED टीवी को रिपेयर कर सकें। ठीक है दोस्तों, इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये एक LED टीवी का सर्किट है पूरा। ये एक एंड्रॉयड LED टीवी है जो आजकल मार्केट में एंड्रॉयड ही चल रहा है। तो उसकी PCB पे कौन कौन से वोल्ट बनते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम बताता हूँ इस कॉपी में। जैसे देखिए, ब्लॉक डायग्राम है इसका कि किस कौन कौन से वोल्ट बनते हैं, ये समझाता हूँ, फिर आपको इसको प्रैक्टिकली मैं PCB पे बताऊँगा। तो देखिए, LED टीवी ऑल वोल्टेज मैंने ऐसे इसको हेडिंग दी है। AC 220 वोल्टेज LED टीवी में हमारे इन होते हैं। फिर क्या होते हैं कि यहाँ पे एक फ़िल्टर कैपेसिटर होता है, पावर सप्लाई जो सेक्शन होता है उसमें, वहाँ पे 300 वोल्टेज हमें चेक करने हैं, 300 वोल्टेज आते हैं। फिर SMPS विथ PWM IC से बना हुआ होता है, उससे देखिए +12 वोल्ट आउट होते हैं और किसी में 24 भी होते हैं। 12 और 24 दोनों वोल्ट आउट होते हैं और कई टीवीओं में क्या होंगे केवल 12 वोल्ट ही आउट होते हैं। तो दो चैनल यदि बने हुए हैं SM ट्रांसफार्मर में, आउटपुट में 2 वाइंडिंग है, 12-24, तो आपको दोनों चेक करने हैं। यदि एक है तो आपको एक मिलेगा। ठीक है, आप सर्किट देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से वोल्ट होते हैं। बाकी 24 वोल्टेज क्या होते हैं, जो बैकलाइट होती है उसके लिए यूज में ली जाते हैं। तो बैकलाइट के सर्किट को 24 वोल्ट दिए जाते हैं, जो स्टैंड बाई ऑन हो जाएगा जब स्विच ऑन हो जाएगा LED का, तो वो 24 से 100 तक कन्वर्ट हो जाएंगे। 24 जो वोल्ट हैं वो 50 से 100 के बीच में बन जाते हैं। ठीक है, इसके बीच में आपको 50 को 100 के बीच में बनेंगे। यदि किसी में 12 वोल्ट ही बन रहे हैं पावर सप्लाई में, तो 12 से 50 से 100 के बीच में बन जाएंगे। ठीक है, बैकलाइट है वो बैकलाइट को चले जाएंगे। तो इस तरीके से बैकलाइट का सर्किट हो गया। इसके अलावा और क्या होता है LED टीवी में कि सप्लाई कौन कौन सी बनती है। जो मेन सप्लाई होती है वो 3 देखिए बक कन्वर्टर के थ्रू बनती है। जैसे देखिए 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट से हैं, एक तो ये बक कन्वर्टर के थ्रू ये 5 वोल्ट बन जाते हैं। ठीक है, मैंने अलग ये रेल 3 वोल्ट अलग बना दिए। एक तो 12 से 5 बनते हैं, एक क्या होते हैं कि 3.3 वोल्ट बनते हैं जिसमें 111 IC का यूज़ होता है, एक 1.2 वोल्ट बनते हैं बक कन्वर्टर के माध्यम से। तो 3 सप्लाई तो आपको मिलेगी 100%। तो 3 तरीके की ये सप्लाई होती है। एक तो 5 वोल्टेज हो गया, 3.3 हो गया और 1.2 हो गया। ठीक है, जो कि जो हमारी मेन चिप है उसको दिए जाएंगे, उसके बिना ये ऑन नहीं होते हैं। बायो चिप को 3.3 दिए जाएंगे, 5 है वो हमारे इंफ्रारेड वगैरह को दिए जाते हैं। और इसके अलावा 12 मेन होते हैं या किसी किसी में 24 होते हैं। तो 24, 12, 5, 3.3 और 1.2 वोल्टेज हर LED के अंदर होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक होता है हमारा पैनल के लिए 12 वोल्ट होता है। पैनल के लिए 12 वोल्ट होता है तो उसमें कैसे फंक्शन करता है कि एक ट्रांजिस्टर के थ्रू जाता है। जैसे ही हम स्टैंड बाई ऑन होता है हमारा, मतलब ऑन ऑफ स्विच से LED ऑन करते हैं, तो मेन चिप से बेस पे सप्लाई जाती है एक ट्रांजिस्टर पे, और ये जो 12 वोल्टेज होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं ये पैनल के ऊपर। ठीक है, तो 12 वोल्टेज ये पैनल पे जाते हैं, पैनल पे नहीं जाएंगे तो पैनल ऑन नहीं होगा। तो एक ट्रांजिस्टर के थ्रू जाते हैं जिसको मेन चिप इसके बेस को कंट्रोल करती है। ठीक है, और इधर मैंने बायो चिप बना दी है, बायो चिप को 3.3 वोल्टेज दिए जाते हैं जिससे कि ये ऑन हो जाती है। इधर ये इंफ्रारेड बनाया है IR आउट, तो 3 पिन होती हैं, एक IR आउट की होती है, बीच वाली ग्राउंड की होती है, 5 वोल्ट होते हैं। तो 5 वोल्ट चेक करना होता है हमें, 5 वोल्ट आएगा तभी IR आपका काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। अब ये PCB पे हम चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको सप्लाई देते हैं और इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले मैं सप्लाई देता हूँ LED को, इस तरीके से LED को सप्लाई दे दिया। अब देखिए मल्टीमीटर है, इसको पहले हम AC इनपुट दिखाते हैं। तो यहाँ पे 750 पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए AC इनपुट है तो 220 वोल्टेज आते हैं जैसे कि आपको हमने बताया। तो देखिए यहाँ पे 230-40 के लगभग ये वोल्टेज आ गए हैं। अब इसके बाद में ये हमारा मेन कैपेसिटर है, इसके ऊपर आने चाहिए 300 वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा 330 वोल्टेज आ गए। ठीक है, तो ये मेन फिल्टर पे आ गया। तो इसका मतलब ये ओके है। यदि 300 से कम वोल्टेज आता है तो कैपेसिटर वगैरह ख़राब होता है। ठीक है, तो ये 300 वोल्टेज आ गए। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये सेकेंडरी सेक्शन है, इस पे कि पावर सप्लाई में कौन कौन से वोल्टेज आते हैं ये चेक करते हैं। तो एक प्रोब को क्या करेंगे, हम इसको ग्राउंड कर देंगे कहीं पे भी। एक प्रोब को इधर ग्राउंड कर देंगे, इधर मैं लगा देता हूँ एक प्रोब को। ठीक है, एक प्रोब को मैंने ग्राउंड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो लगे होते हैं ये डबल डायोड
होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं 20 पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 वोल्टेज मैंने बताया था, ये बन गया है। ये नहीं बनेगा तो ऑन नहीं होगा। और अब इसके अंदर क्या देखिए, एक और बना हुआ डबल डायोड, तो यहाँ पे 24 वोल्टेज आ जाएंगे आपके, ठीक है। यदि इसमें एक ही लगा हुआ है तो आपको 12 वोल्टेज भी मिल सकते हैं किसी किसी में, और इसके अंदर 24 हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बैक लाइट है, तो बैक लाइट में क्या है कि देखिए 24 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये 24 वोल्टेज हो गए, ठीक है। अब ये बैक लाइट जब जैसे ही हम एलईडी को ऑन करेंगे, अभी स्टैंड बाई में है, जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे 50 से 100 के बीच में बनेंगे, 50-60 वोल्टेज बन जाते हैं, ठीक है। वो अलग अलग एलईडी में अलग अलग होते हैं, 50, किसी में 60-70 इस तरीके से। तो यहाँ पे अभी ये स्टैंड बाई में है, तो ये 23-24 वोल्टेज बन रहे हैं, ठीक है। यदि 12 से सर्किट बनाया हुआ होता बैक लाइट का तो ये 12 बनते। तो यहाँ ये बैक लाइट की सप्लाई हो गई। तो ये बैक लाइट की सप्लाई आप इस तरीके से चेक करेंगे कि ये बन रही है नहीं बन रही है। नहीं बनेगी तो बैक लाइट चालू नहीं होगी। अब इसके अलावा देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे 5 वोल्टेज देखिए, आप 12 को 5 में ये बक कन्वर्टर कन्वर्ट कर देता है। इसके पास देखिए एक आईसी लगी हुई है छोटी सी, ये आईसी 5 वोल्ट बना देती है। यदि 5 वोल्ट नहीं बनेगा तो ऑन नहीं होगी, तो ये आप ये आईसी है, ये रेगुलेटर आईसी है, चेंज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे देखिए ये 1.2 हो गया, ठीक है। ये 1.2 के लगभग ये बन रही है, ठीक है। अब इसके अलावा एक आईसी होती है इसमें जो हमारी ये 3.3 की हो गई, ठीक है। तो इसमें 4 नंबर पिन है, इनपुट की होती है, 5 वोल्टेज आते हैं इस पर। तो देखिए 5 वोल्टेज मल्टीमीटर में देख लीजिए आप। और इसकी जो 5 और 6 नंबर पिन होती है, ठीक है, वो आउटपुट पिन होती है। देखिए 3.3 हो गई है, 5 और 6 पे 3.3 मिलना चाहिए आपको। तो 3.3 भी बन गया, 5 भी बन गया, 1.2 भी बन गया। तो मैंने आपको 3 सप्लाई बताई थी 5, 3.3 और 1.2। यहाँ पे देखिए 111 आईसी है, इसमें देखिए चौथे पे इनपुट होता है और 5-6 पे आउटपुट होता है। तो 1 नंबर पिन को देखिए इंडिकेशन इससे होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आपको पहले बताया वो अभी हो गए। तो 1, 2, 3, 4 पे मैंने इनपुट चेक किया 5 वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे 5-6 पे मैंने आउटपुट चेक कर लिया। तो ये सप्लाई मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन सी सप्लाई आती है। अब देखिए यहाँ पे ये सप्लाई अभी नहीं बनेगी, ये जो हमारी पैनल की सप्लाई है ये नहीं बन रही है। इधर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इससे बनती है, लेकिन ये तभी बनेगी जब हम स्टैंड बाई ऑन करेंगे और जो हमारी ये मेन चिप है, मेन चिप ऑन होगी, इसको सिग्नल देगी ट्रांजिस्टर को और ये सप्लाई यहाँ पे भेजेगा, ठीक है। तो पैनल की सप्लाई बनेगी तभी ये पैनल ऑन होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पावर ऑन स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्विच करके दिखाता हूँ मैं, फिर इसको तो यहाँ पे स्विच ऑन करता हूँ, कितना स्विच, हाँ ठीक है। तो ऑन हो चुकी है, देखिए बैकलाइट जल चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पैनल की सप्लाई। देखिए पहले तो ये देखिए 12 वोल्टेज आ गए, ये 12 वोल्टेज नहीं आएंगे तो पैनल ऑन नहीं होगा। तो ये चेक करना। एक मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे पहले 24 वोल्ट बन रहे थे, अब देखिए 60 वोल्ट के लगभग बन गए। ये बैकलाइट है, बैकलाइट पे 60 वोल्ट नहीं बनेंगे स्विच ऑन करने के बाद में, ठीक है। तो बैकलाइट काम नहीं करेगी, तो आपको ये पहले चेक करना है। यदि 60 वोल्ट बन गए तो बैकलाइट ख़राब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये दिखा दिया आपको 60 वोल्टेज और एक ये स्विच ऑन करने के बाद में बनेंगे, पावर स्विच ऑन करने के बाद में 12 वोल्ट पैनल के, ठीक है। ये समझ चुके होंगे आप। इसके अलावा देखिए आपको इधर ये IR है, इंफ्रारेड है, ठीक है। IR की 3 पिन होती है, ठीक है। जब आपका IR काम नहीं कर रहा होता तो आप कैसे चेक करेंगे, बीच वाला ग्राउंड है, एक पे 5 वोल्टेज आना चाहिए। इधर देखिए मल्टीमीटर पे दिखाइए आप 5 वोल्टेज आ गए, ठीक है। और ये तीसरी पिन है, या आउट की होती है, तो ये 5 वोल्टेज आना चाहिए तभी यह IR आपका काम करेगा। तो मैंने आपको ये बता दिया। इधर देखिए ये एक चिप लगी हुई है, या देखिए ये जो आपकी एंड्रॉयड के अंदर होती है, ये जो आपकी वाईफाई की जो चिप है, ये देखिए वाईफाई की जो एंटीना लगा हुआ है इधर से, तो ये वाईफाई की चिप जो आपके एंड्रॉयड वाली है इसमें सभी में लगी हुई मिलेगी। तो इस तरीके से देखिए। इसके अलावा इसमें बायोस चिप इधर वाली ये है, किसी में 8 पिन की होती है, ठीक है। और ये मेन कंट्रोलर है इसका, बाकी ये लेन के लिए लेन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो मोस्टली मैंने आपको साउंड, हाँ ये साउंड चिप है, ये साउंड चिप होती है इसकी, ये साउंड चिप बनी हुई है इस तरीके की। तो मोस्टली मैंने मेन मकसद यही था वीडियो में कि कौन कौन सी सप्लाई बनती है। तो एक पावर ऑन होने से पहले कौन सी सप्लाई बनती है वो मैंने आपको दिखा दिया है, और जैसे ही स्टैंड बाई से ऑन पे आ जाएगा, जैसे ही पावर स्विच ऑन होगा तो कौन कौन सी सप्लाई बनती है मैंने आपको ये बता दिया है। तो आप शायद ये समझ गए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये ज़रूर बताएंगे कमेंट में,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।